आप सभी लोगों का स्वागत है टीजीटी इंग्लिश के मॉक टेस्ट 1 में। आज के इस वीडियो में जो ग्रुप में हमने मॉक टेस्ट कराया था इंग्लिश का, उसका आंसर इसमें हम आपको बताएंगे। तो आप सब लोग अपने आंसर्स चेक कर लें और काउंट कर लें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ग्रुप में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। जो टॉप 5 लोग होंगे उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, जो टॉपर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये 50 इसमें क्वेश्चन थे आपके और 30 मिनट का ये टेस्ट था। पहला प्रश्न है आपका, रेप ऑफ लुक्री है इज अ पोएम नरेटिव बाई। तो ये पोएम है, ये किसने लिखी थी? तो राइट आंसर है इसका आपका विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 1 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ जानना जरूरी है, जो विलियम शेक्सपियर की पोएम है वो पोएम के लिए फेमस नहीं थे, वो प्लेस के लिए फेमस थे। तो प्लेस नाम सबको पता है, अक्सर सबको याद हो जाते हैं शेक्सपियर के प्लेस के, क्योंकि फेमस थे। लेकिन पोएम के लिए वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं थे, तो उनके नाम अक्सर लोग याद नहीं करते। तो जो एग्जामिनर है वो बहुत चालू होता है, वो यहाँ से ये पूछता है कि ये किसने लिखी पोएम। तो सवाल कैसे बन रहे हैं पेपर में वो जानना जरूरी होता है। तो इसके लिए मैंने एक बहुत फनी सी ट्रिक बनाई है, आप चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं जितनी पोएम है इंपॉर्टेंट उनके लिए। तो कुछ पोएम है शेक्सपियर की, उनमें है वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ लुक्रीस एंड पैसनेट प्लीग्राम्स और फिनिक्स एंड टर्टल लवर्स कॉम्प्लेंट। ये कुछ फेमस पोएम है। तो इनका मैंने एक फनी ट्रिक बनाया था, चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ये होगा कि आपको जो इंपॉर्टेंट पोइंट्स हैं वो याद हो जाएंगी। तो ट्रिक ये थी, वीनस और एडोनिस अपनी बेटी लुक्री के साथ बड़ी पैशन से फिनिक्स मॉल में घूमने गए, जहाँ उन्होंने टर्टल खरीदा और वहाँ पे कुछ लवर्स भी घूम रहे थे। तो ये ट्रिक आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि शेक्सपियर की इनमें से कौन सी पोइम है या कौन सी नहीं है। तो इस तरह से जो ट्रिक है, इसमें पूरा नाम आ रहे हैं सबके, एक एक वर्ड जितनी इंपॉर्टेंट पोइम है उनके आ रहे हैं। तो आप ऐसे दिमाग में एक बार आपकी इमेज बन जाएगी तो आप भूलेंगे नहीं। तो इस तरह से आप पढ़ें। अगला प्रश्न था आपका, विलियम शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स, हाउ मैनी सोनेट्स एड्रेस टू डार्क लेडी। तो डार्क लेडी को कितनी सोनेट्स समर्पित थी? तो आपका 28 राइट आंसर है। 126 थी, वो दूसरे को थी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका था, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर टू शेक्सपियर बाई। तो ये बेन जॉनसन की है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है आपका, बेन जॉनसन, ऑप्शन सी। ये शेक्सपियर के बारे में इन्होंने ही बोला था। अगला प्रश्न देखते हैं, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। तो जो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, हेनरी एट्थ। अगला आंसर देखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आपको बस बीच बीच में इतना बताएंगे कि आपको पढ़ना कैसे है। बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप उसी हिसाब से पढ़ें। जो चीज़ें, एक कॉन्सेप्ट होता है हर सब्जेक्ट को पढ़ने का, तो इंग्लिश लिटरेचर आपको पढ़ना है तो उसमें भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट लगाने हैं, वो आपको हर वीडियो में धीरे धीरे करके बता दिए जाएंगे। तो ये सवाल है आपका, हाउ मैनी प्लेस डिड शेक्सपियर राइट। तो ये तो बहुत ईजी था, किसने लिखे हैं, मतलब कितने प्लेस लिखे हैं? तो 37 है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शेक्सपियर लास्ट प्ले। तो जो लास्ट प्ले माना जाता है वो है ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं आपका, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। अब देखिए ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सवाल इसीलिए रखा हमारी टीम ने क्योंकि यहाँ से पहले भी इस टाइप से सवाल पूछा है, तो उसी तर्ज पर हमने ये सवाल बनाया। आपके एग्जाम में हूबहू ये सवाल आ सकता है। तो इसमें बताना है कि क्रम पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सा लिखा गया, फिर उसके बाद कौन सा लिखा गया है, तो ये क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जूलियस सीजर, हेमलेट और ओथेलो। तो देखिए यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है, हुकुम। हुकुम आपको याद कर लेना है। ये इससे हो गया आपका हेमलेट, इससे हो गया आपका ओथेलो, और इससे हो गया आपका किंग लियर, और इससे हो गया आपका मैकबेथ। अब ये चार आपके क्रम आपको याद हैं, इनसे पहले तीन लिखे गए हैं। एक टाइटियस एड्रोनियस और रोमियो एंड जूलियट एंड जूलियस सीजर, इनसे पहले तीन लिखे गए हैं। तो तीन, ये चार आपको याद हैं और इनसे पहले तीन लिखे हैं वो आपको याद हैं। तो आप कहीं से भी एग्जामिनर आपसे पूछे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो प्लेस का, जो कॉमेडीज सॉरी ट्रेजिडीज हैं, तो आप उनको भूलेंगे नहीं। आपको एक दो उनमें से याद रहेगी तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर ले जाएंगे सवाल को। तो इस तरह ट्रिक से पढ़ना जरूरी है आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाउ मैनी प्लेस पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो। देखिए ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 36 प्लेस हैं आपके, वो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश्ड हुए थे। एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि आपको पब्लिश्ड होने की डेट याद नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादातर एक साथ ही पब्लिश्ड हुए हैं। तो प्लेस में से शेक्सपियर के जो प्लेस हैं वहाँ से आपको पूछता है लिखे कब गए हैं, वहाँ से पूछता है। एक तो एग्जैक्ट डेट पूछ सकता है, दूसरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ सकता है, और जो पोएम्स हैं वो कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट जो विलियम ने लिखी हैं, तो उनका नाम पूछ लेता है, कौन सी लिखी गई है उसके द्वारा, कौन सी नहीं लिखी गई है। इसीलिए मैंने वो पोइम्स वाली ट्रिक आपको बताई थी, तो उस तरह से आप याद कर लें। अगला सवाल था आपका, ऑल वेल दैट इंड्स वेल वाज रिटिन इन। तो ये कब लिखी गई थी आपकी? तो राइट आंसर है आपका इसमें ऑप्शन बी, 1598 में ये लिखा गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द एमिनेंट विक्टोरियन पोइट चार्ल्स स्वाइनबर्न कॉल्ड शेक्सपियर द मोस्ट एलिमेंटल एंड प्रिमेबल ऑफ ऑल हिज प्लेज।
यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, आज कई सारी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उसके लिए सॉरी, लेकिन अगली बार से ध्यान रखेंगे। तो ये किसके बारे में बोला था? तो 10वें नंबर का आपका आंसर है ऑप्शन ए, किंग लियर के बारे में ये बोला गया है। अगला सवाल देखते हैं, द प्ले ऑफ शेक्सपियर वर लार्जली रिटन इन। तो ये वैसे अभी हम लोगों ने कवर नहीं किया है, हमने फर्स्ट वीक का जो स्ट्रेटजी थी वही किया है, लेकिन फिर भी क्योंकि विलियम शेक्सपियर के प्लेस के किस टाइप में लिखे गए हैं वो पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ब्लैंक वर्ड्स में लिखे गए हैं ज़्यादातर, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जब लिटरेरी टर्म पढ़ेंगे तो उनमें ये पूरा एकदम डिटेल में कवर हो जाएगा। अगला सवाल था आपका, हु इज़ मोर सिंड अगेंस्ट सिनिंग इन ट्वेल्थ नाइट। तो इसमें का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, मॉलवेलियो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी इसके लिए, आज थोड़ी गलती हो गई है, अगले से नहीं होगी। हम लोग जो टाइप करते हैं उनसे मतलब बात करेंगे सही से कि वो सही से टाइप करें। अगला सवाल है, एट द एंड ऑफ द प्ले मेजर्स फॉर मेजर्स हु वाज मैरिड टू एंजिलो। तो राइट आंसर है इसका मेरियाना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाउ मैनी सोलिलिकीज डज हैमलेट डिलीवर। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इस टाइप के सवाल पूछते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अभी तो हम यूनिट वाइज एक एक जो पोइट्स हैं या जो राइटर्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे, ये हमारे जो फोर राइटर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग जो इनकी फेमस प्ले हैं या पोइम्स हैं उनके लिए अलग से एमसीक्यू बनाएंगे। तो इस तरह से आपका लिटरेचर का सिलेबस जो है एकदम कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक भी सवाल इनसे बाहर नहीं जाएगा, बस आप फॉलो करते रहें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेस हैज़ द शॉर्टेस्ट ओपनिंग सीन। तो शॉर्टेस्ट ओपनिंग सीन किसका था? तो मैकबेथ का है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मैकबेथ, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेस कैन एप्टली बी कॉल्ड अ ड्रामा ऑफ कल्चर। ड्रामा ऑफ कल्चर के रूप में किसको जाना जाता है? द टेम्पेस्ट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, दी टेम्पेस्ट। आप अपने सवाल मैच करते रहें और जितने आपके नंबर इस टेस्ट में आ रहे हैं आप एक चार्ट बना लें, उस पर लिखते जाएं इसमें कितने आ रहे हैं। तो आप, अगर आपके इस बार बहुत कम आ रहे हैं तो कोशिश करना अगली बार बहुत मेहनत करेंगे। तो इस तरह से आप अपना क्रम देखते रहेंगे उसमें कि आपका जो ग्राफ है वो चल कैसे रहा है। अगला सवाल है, ट्वेल्थ नाइट ओपन विद द स्पीच ऑफ। तो जो ट्वेल्थ नाइट प्लेस है वो किसकी स्पीच के साथ शुरू होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, ड्यूक। अगला सवाल देखते हैं, द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेगिनेंस, दिस लाइन्स अकर्स इन। तो ये लाइन्स हैं आपकी द टेम्पेस्ट की, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इन विच द फॉलोइंग प्लेस सन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रेवलिंग लैम्प। तो सन को ट्रेवलिंग लैम्प के रूप में किस में डिस्क्राइब किया गया है? तो मैकबेथ में किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, हु वर द फर्स्ट करेक्टर टू अपीयर इन द प्ले मैकबेथ। ये बहुत ईजी है, सबको पता होगा ये। तो 3 विचेज इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। 20 का राइट आंसर है आपका, ऑप्शन बी 21। व्हेन डू द विचेज वांट टू मीट इन द मैकबेथ। तो कब मिलना चाहती हैं? बिफोर द सनसेट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 22, हाउ डज ऑफिलिया डाई। ऑफिलिया कैसे मर जाती है? तो 22 का आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी, ड्राउनिंग यानी डूब कर मर जाती है। अगला सवाल है, इन द हेमलेट द घोस्ट इज फर्स्ट स्पॉटेड। तो जो भूत है सबसे पहले कहाँ दिखाई दिया था? तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन ए, 23 का ऑप्शन ए, आउटसाइड द कैसल। यहाँ पे भी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी उसके लिए। हु वाज द नेम ऑफ रीगन हस्बैंड। तो हु वाज द रीगन हस्बैंड, तो इनमें से जो रीगन का हस्बैंड है वो कौन था? तो ऑप्शन बी, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। अगला सवाल है 25, हु वाज द एडमंड इन किंग लियर। तो एडमंड था वो कौन था? तो ये इलेजिटमेट सन ऑफ ग्लोस्टर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 25 का है आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हु किल्ड मैकबेथ। मैकबेथ को किसने मारा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मैकडफ, ऑप्शन बी। 26 का राइट आंसर, ऑप्शन बी। हु सेज आई गो एंड इट इज डन द बेल इनवाइट्स मी। तो इसका राइट आंसर है 27 का ए, मैकबेथ। अगला सवाल, द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन इन। तो ये भी सबको पता होगा, 1613 में ये जल गया था, लेकिन ये बना कब था? तो ये था 1599, ये शुरू किया गया था शेक्सपियर के द्वारा। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट फोलियो वाज पब्लिश्ड। इसके लिए सबने बोला था, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, 1623 इसका राइट आंसर है, तो इसका सबको कॉमन नंबर मान लेना आप लोग। हाउ मैनी प्लेज वाज पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो, ये रिपीट हो गया है, 36, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, फिल इन द ब्लैंक, किंग लियर हैड कितनी, किंग लियर की कितनी पुत्रियां थीं? तो 3, उसकी 3 बेटियां थीं। तीनों के नाम आप याद कर लो, ऐसे सबको याद ही होंगे। अगला सवाल है, इन विच प्ले शेक्सपियर डज एडम अपीयर। तो ये इसका राइट आंसर है 32 का आपका, ऑप्शन बी, एज यू लाइक इट। शेक्सपियर हैज़ रिटन हिस्टोरिकल प्लेस। तो ये भी फिलिंग द ब्लैंक है, तो कितने हिस्टोरिकल प्लेस शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए थे? तो राइट आंसर है 10।
और द सी ट्रेजडी भी शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी। 34 नंबर का सवाल है आपका, विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज। सबको पता होगा जो शेक्सपियर है वो एलिजाबेथन एज से संबंधित है। देखिए बहुत इजी सवाल है, ये सबको पता है, तो लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि ऐसे सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सवाल 99.9% लोग सही करेंगे। तो ये सवाल आपके सही हो जाएं। जो थर्ड लेवल के सवाल बनते हैं थोड़े हार्ड होते हैं बहुत, मतलब अच्छी तरीके से वो हार्ड होते हैं, वो आपके सही हो जाएं तो आपका चांस हो जाता है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। अगला प्रश्न है, हु इज़ नोन एज द मेलनखली मैन इन एज यू लाइक इट। तो इस रूप में किसको जानते थे एज यू लाइक इट में? तो 35 नंबर का आपका आंसर है ऑप्शन सी। 35 ऑप्शन सी। सब लोग मिलाते जाओ। फिल इन द ब्लैंक द कैलकुलेटर द टेबल। यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? तो 36 का आपका आंसर है ऑप्शन बी ऑन। ईजी है ये तो। फिल इन द ब्लैंक ही वॉज एंग्री। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? तो 37 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए विद। अगला सवाल है, फिल इन द ब्लैंक योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड योर। यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? तो 38 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी विद। अगला सवाल है 39, ही क्वेरल्ड माई ब्रदर। तो राइट आंसर है इसका भी आपका ऑप्शन ए, 39 का ऑप्शन ए। अगला सवाल है 40, आई एम। यहाँ पे भी आपका टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी आज काफ़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, अगली बार से बहुत ध्यान रखेंगे। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 2। और 41 ये आपके यहाँ पे एक्चुअली शुरू हो गए हैं सिनोनिम्स। तो ये जो वोकेब वाला पोर्शन है ये आप डेली पढ़ते जाएं। सिनोनिम्स 5 या 10 डेली याद करें, एंटोनिम्स 5 या 10 डेली याद करें, फ्रेजेस आप 5 डेली याद करें, और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो भी आप डेली याद करें। इस पेपर में हमने इस बार नहीं लिया एक भी, अगली बार हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी शुरू कर देंगे। तो ये वोकेब आपको खुद से याद करती जानी है, क्योंकि इसमें आपको रटना है, कुछ नहीं करना। हम आपको बार बार पेपर में पूछेंगे तो वो जो इंपॉर्टेंट है आप नोट करते जाना, जो आपको ना आती हो उसको आप याद करते जाना। तो 41 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 42 केओस। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन बी मडल। अगला सवाल है आपका रीअप्रोच। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 43 का ऑप्शन ए। 44 आपका राइट आंसर है एब्स्ट्रैक्ट का एसेंस, ऑप्शन ए। और 45 अलर्टनेस, यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। और 46 जो 46 है आपका, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 46 एक्चुअली 2 बार हो गया है, तो एक तो ये था, यहाँ पे मैंने हम लोगों ने चेंज करवा दिया इसको, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मिला लें। तो पोटेंट था ये भी 46 ही उसमें लिखा हुआ है, ये सवाल नंबर भी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपके में ये 46 ये भी दिया होगा, हमने चेंज करवा दिया इसको। 48 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेटिस्फैक्शन। 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा मर्की का ऑप्शन बी। और 50 का आपका राइट आंसर है टू डू समथिंग ओपनली। अबव बोर्ड का मतलब होता है टू डू समथिंग ओपनली। अगला सवाल है ऑन अकाउंट ऑफ। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ। देखिए आपका एक सवाल रिपीट हो गया था, हाउ मैन जो प्लेस के ऊपर था, तो ये 51 आपके सवाल हैं, तो वैसे सवाल आपके 50 ही रहेंगे, इसमें एक एक्स्ट्रा हो गया है क्योंकि नंबर है उसके 46 2 बार पड़ गया है। तो ये आपका आज का मॉक टेस्ट था। अब यहाँ पे इसमें जिसने भी टॉप किया होगा, 5 टॉप जो मोस्ट सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले लोग होंगे उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो सब लोग मेहनत करें, जैसे हमारी पूरी टीम आपके साथ मेहनत कर रही है उसी तरह आपको भी मेहनत करनी है। पूरी स्ट्रेटजी हम लोग वीकली आपको बना के दे रहे हैं, उसी को आप फॉलो करते रहें, और सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है, एकदम PDF में मिल रही है, प्रैक्टिस भी आपकी हो रही है, और जो लोग मेहनत करेंगे उनका ही होगा। देखिए ग्रुप में कई सारे लोग हैं लेकिन एक्टिव कुछ ही लोग हैं, तो जो लोग एक्टिव हैं वो एक्टिव रहें, और जो लोग नहीं एक्टिव हैं वो भी एक्टिव हो जाएँ और थोड़ी मेहनत करें, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। रिजल्ट भले ही कभी आए, यूपी में यही होता है, लेकिन पेपर आपका जल्दी हो जाएगा, इसलिए आप मेहनत करें और बहुत डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।